Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की सलीना पब्लिकेशन की बुक से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था जीएसटी और उसके मैंने आपको लास्ट 1 से लेके 11 तक के सम्स का मेथड बताया था कि कैसे करना है। आज मैं आपको इसके आगे के सम्स बताने जा रही हूँ जो कि है 12, 13, 14 एंड 15। ये 4 सम्स बताते ही एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो देखिए ये जो लास्ट के 4 सम्स है ये बहुत ही ईजी है। फर्स्ट 11 भी ईजी था लेकिन वो लेंथी था, बट ये शॉर्ट आंसर्स निकलेंगे। कैसे करना है हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन रीड में हमें दिया हुआ था कि किसी भी कुछ बिल था, उसका कॉस्ट दिया हुआ था कितना 750 रुपीज़, उस पर जीएसटी लग रहा था 18%। आपको बताना है कि उस बिल का टोटल अमाउंट कितना होगा। सपोज आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं। सपोज आप एक गारमेंट की शॉप में गए, वहाँ पे आपने एक शर्ट परचेज करी, उसकी कॉस्ट थी 750 रुपीज़, ठीक है। लेकिन उस पर जीएसटी टैक्स भी लगता है। वो टैक्स कितना लग रहा है, आवाज़ नहीं, ऊपर बैठो। वो टैक्स कितना लग रहा है 18%। तब आपका जो टोटल बिल निकल के आएगा वो कितने का निकल के आएगा। तो 750 का 18% निकालेंगे। जो भी उसका प्राइस होता है उसका हम 18% निकालते हैं। तो 750 इंटू 18/100 किया। 0 कट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135 रुपीज़। ये जो आया ये जीएसटी आया, ये टैक्स आया, ठीक है। अब इस टैक्स का अमाउंट आपके कॉस्ट में, जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, प्राइस होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तब आपका फाइनल बिल कितने का आएगा 855। तो ऐसे हम लोग कुछ भी अगर परचेज करते हैं, कोई भी आइटम, तो हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। अब की बार उन्होंने ये बोल दिया है कि SGST कोई प्रोडक्ट है कोई, उसका हमें स्टार्टिंग प्राइस नहीं पता है, ठीक है। वो कितने का है वो हमें नहीं पता। तो हमने सपोज कर लिया कि वो X रुपीज़ का है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि उस पर जो जीएसटी है वो 18% लगेगा और जो उस पर SGST है वो कितना लग रहा है 900। अब हमें पता है कि अगर SGST लग रहा है तो दैट मीन्स वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का पास जो भी जीएसटी होगा उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पर भी 18% जो आप देख रहे हो ना, ये जो 18% है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो x का 18% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x इंटू 18/100। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू कितनी लिखेंगे। ये जो जीएसटी ये हम यहाँ पे पूरा जीएसटी ले रहे हैं, तो ये जो हमें वैल्यू निकली है ये भी क्या लेनी पड़ेगी पूरी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। तो दैट मीन्स ये 900 है, तो CGST भी कितना आया होगा 900। तो दैट मीन्स टोटल जीएसटी, टोटल टैक्स हम लोग ने कितना पे किया होगा वहाँ पे 1800 का। तो दैट मीन्स हमें राइट हैंड साइड में कितना वैल्यू लिखना पड़ेगा टोटल। फिर से देखिए, जो भी टोटल था प्राइस का, उसमें जो हम यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर रहे हैं वो टोटल मेंशन कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मेंशन करेंगे वो भी टोटल वाली वैल्यू मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे SGST सिर्फ दिया है, तो आपको SGST प्लस CGST मिला के जो टोटल वैल्यू होगी वो यहाँ पर लिखनी होगी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर 18 नीचे, सॉल्व करिए, आंसर कितना आ गया 10,000। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक होटल में स्टे करने गया, वहाँ पे कुछ रूम चार्जेस क्या थे 5000 पर डे रूम चार्जेस था, ओके। एक्स्ट्रा बेड अगर आपको लेना है तो उसके चार्जेस थे 1000 रुपीज़। इतना क्लियर। जीएसटी कितना लगेगा 28%। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जस्ट आपका जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट होकर कितना आएगा। आपको ये नहीं बताना कि टोटल बिल कितना आया। आपको जस्ट जैसे इस क्वेश्चन में ना ये 135 निकला था ना, आपको बस ये जीएसटी का अमाउंट टोटल कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा टोटल बिल बन कितने का रहा है, उसी पे हम लोग टैक्स लगाते हैं। तो ये जो रूम हमने बुक किया था ये 2 डेज़ के लिए बुक किया था, ऐसा उस क्वेश्चन में मेंशन है। तो 2 डेज़ के अकॉर्डिंगली टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे। एक दिन का बेडरूम चार्जेस कितना है 5000, तो 2 डेज़ का कितना हो जाएगा 10,000। एक दिन का एक्स्ट्रा बेडिंग 1000 है, तो 2 डेज़ लिया बेडिंग तो कितना हो जाएगा 2000। टोटल ऐड किया तो कितना आ गया 12,000। तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा, बिल निकल के आएगा, वो कितने का था 12,000 का बिल बैठा। अब इसमें हमें जीएसटी लगाना है, वो कितना लगेगा 28% बोला है। तो 28/100 इंटू 12,000 किया, यहाँ से 0 कैंसिल, 120 इंटू 28 करेंगे तो कितना आ गया 3360। ये जीएसटी एज ए टैक्स आपको इतना वैल्यू पे करना होगा। उन्होंने बस इतना ही पूछा है। अगर वो क्वेश्चन पूछते कि बताइए टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा होटल से चेकआउट करते वक्त, तब आप क्या करोगे, ये जो हमारा रूम का बिल आया था ये प्लस जीएसटी मिला के जो फाइनल आंसर आएगा वो हम आंसर देंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ जीएसटी तक का पूछा है कि जीएसटी टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है हमें, तो 3360 हमें ये टैक्स पे करना पड़ा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या था
कि एक मूवी के लिए गए, वहाँ पे मूवी में 2 टिकट्स थी, एक थी 80 रुपीज़ की टिकट और एक थी 120 रुपीज़ की टिकट, होता है ना, ठीक। तो 80 रुपीज़ की जो टिकट थी उस पर जो टैक्स लग रहा था वो लग रहा था 18%, और जो 120 रुपीज़ की टिकट है उस पर टैक्स लग रहा था 28%। तो आपको बताना है कि वहाँ पे कितना हमें डिफरेंस पे करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर हमने 80 रुपीज़ की टिकट ली तब कितना जीएसटी आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 18/100 इंटू 80 करके 0 कट करके सॉल्व किया तो आंसर आ गया 14 रुपीज़ 40 पैसा। 120 रुपीज़ जब टिकट थी तब 28% जीएसटी लग रहा था, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तब जीएसटी कितना आ गया 33 रुपीज़ 60 पैसा। हमें बताना है कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा था जीएसटी में, पहले जीएसटी में बाद में हमने कितना डिफरेंस अमाउंट पे किया, एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, या कभी कभी बोलते हैं कि डिफरेंस कितना आया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का जो जीएसटी निकला उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतना हमें एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ा अगर हमने 80 रुपीज़ की टिकट ना लेके 120 की टिकट ली तो। ठीक है, तो इस तरीके से 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बहुत ही ईजी थे ये, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1B नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब जो मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं प्लीज़ आपसे मैं कहती हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।